हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है। भारत की अर्थव्यवस्था, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कि बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है पिछले कुछ समय से। थोड़ी बहुत यहां वहां चिंताएं हैं। खाद्य मुद्रास्फीति एक चिंता है, कुछ अन्य चिंताएं हैं, बाजार की स्थिरता एक चिंता है हमारे लिए। लेकिन तब भी कई सारे ऐसे पैरामीटर हैं, कई सारे ऐसे मापन बिंदु हैं जिन पर हम ये कह सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था का जो प्रदर्शन है वो आशातीत रहा है, आशा से बेहतर रहा है। तो ऐसा ही एक क्षेत्र है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, जिसमें भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने आज तक का अधिकतम होने का एक नया रिकॉर्ड जो है वो स्थापित कर दिया है। तो ये विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया है, क्या क्या इसमें शामिल है और इसकी महत्ता क्या है, कि भाई क्या ये उतना जरूरी है, इससे हमें क्या संदेश निकालना चाहिए, इसके बारे में हम अगले 5 मिनट में केवल चर्चा कर लेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, भले ही आप एग्जाम 2025 में देने वाले हो, 26 में देने वाले हो या 27 में देने वाले हो, तीनों वर्षों के लिए हमारे पास एक कोर्स उपलब्ध है। 2025 के लिए हमारे पास फास्ट ट्रैक P2I कोर्स उपलब्ध है, जो कि तेज गति से चलेगा क्योंकि समय बहुत कम है। तो भैया अगर आपके एकदम ही बिगिनर हो, आपको कुछ नहीं पता यूपीएससी के बारे में, तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है, फास्ट ट्रैक कोर्स। जो लोग थोड़ी बहुत तैयारी कर चुके हैं, थोड़ा बहुत अनुभव है, उनके लिए ये कोर्स सूटेबल है। 2026 और 27 के कोर्सेज जो हैं, ये हमारे बिगिनर विद्यार्थियों के लिए भी हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा समय है अभी। पहले आपको बेसिक सिखाए जाएंगे, उसके बाद आपको एडवांस लेवल की तैयारी पर लेकर जाया जाएगा। 2025 वाला कोर्स और मिलेगा 21,999 का, 26 वाला कोर्स 29,999 का, 27 वाला कोर्स 35,999 का। कोड तीनों के लिए सेम है, AJ लाइव, अतुल जैन जो मेरे नाम पे आधारित है। AJ लाइव कोड आपको लगाना है और इस कोर्स से आपको जुड़ जाना है। याद रखिएगा कि भाई इसमें याद रखिएगा ये दोनों कोर्स जो हैं ये 11 तारीख से शुरू हो रहे हैं और 27 वाला कोर्स जो है वो 8 तारीख से शुरू हो रहा है। तो आज ही जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए साहब, एक बार जल्दी से देखते हैं कि यहां पर हुआ क्या है। तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, इसको हम कहते हैं फॉरेक्स रिजर्व। भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उसका कुल जो हमारे पास जमा है कितना हो चुका है, वो पहली बार आज तक के आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार जो है कहां पहुंचा है, 704.89 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। 704.89 बिलियन डॉलर तक यह पहुंच गया है। और यह करने में इन्होंने, इस बात को समझिए कि इन्होंने क्या किया है, पहली बार 700 बिलियन डॉलर से ऊपर यह गया है। पहली बार 700 बिलियन डॉलर से ऊपर जो है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार गया है। यह आरबीआई की ओर से एक साप्ताहिक रिपोर्ट आती रहती है। तो भाई पिछले सप्ताह जो था 692.3 बिलियन डॉलर था, 692.3 बिलियन डॉलर था। इस हफ्ते क्या हुआ है, उसमें करीब करीब 12.5 बिलियन डॉलर की प्रगति हुई है, इतनी वृद्धि हुई है। और अब हम इतिहास में पहली बार 700 बिलियन डॉलर से ज्यादा हम लोग अपने फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़े पर आ गए हैं। 704.89 बिलियन डॉलर पर हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम बंटवारा देखें, इसका विघटन देखें, जो कि मैं यहां नोट करके लाया हूं, तो इसमें देखिए विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है उसमें कई तरह के एलिमेंट होते हैं। भारत सरकार जो है, या हमारा आरबीआई जो है, आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का मालिक होता है और इसमें कई तरह की चीजें रखी जाती हैं। एक तो अलग अलग देशों की मुद्राएं रखी जाती हैं, जिसको हम कहते हैं भाई कुल विदेशी मुद्रा का एसेट कितना है, आपकी विदेशी मुद्रा संपत्ति कितनी है। तो विदेशी मुद्रा संपत्ति जो है वो ऑब्वियसली सबसे बड़ा हिस्सा होती है इस विदेशी मुद्रा भंडार का। ये हमारी हो गई है 616 बिलियन डॉलर और पिछले सप्ताह की तुलना में इसमें 10.4 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है। यह ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि डॉलर की तुलना में, यहां पे यह भी याद रखिएगा कि इसमें वो जो बाकी जो मुद्राएं हैं डॉलर की तुलना में उनकी स्थिति कैसी है उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो पिछले समय हम जानते हैं, क्योंकि अमेरिका का जो फेड है उसने अपने रेट थोड़े नीचे गिराए हैं, तो अमेरिका का डॉलर जो है वो थोड़ा कमजोर हुआ है और बाकी मुद्राओं की कीमत डॉलर की तुलना में थोड़ी सी बढ़ी है। इस कारण से भी हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में आपको थोड़ी सी बढ़त देखने को मिलेगी। तो 10.4 बिलियन डॉलर का फर्क आया है हमारी विदेशी मुद्रा संपत्ति में।
अगर हम बात करें सोने की, स्वर्ण भी रखा जाता है, तो स्वर्ण जो है वो हमारे पास कितना है, 65.7 बिलियन डॉलर का हमारे पास सोना है इस समय, जो कि पिछले सप्ताह की तुलना में 2 बिलियन डॉलर जो है वो ज्यादा है। ठीक है, 2 बिलियन डॉलर पिछले सप्ताह की तुलना में हमारे सोने के स्टॉक का दाम बढ़ा है, जितने सोने का भंडार हमारे पास है। इसके अलावा जो विशेष आहरण अधिकार होते हैं, एसडीआर, एसडीआर क्या होते हैं आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे अलग अलग देशों की मुद्राएं होती हैं, वैसे ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, आईएमएफ जो है, आईएमएफ की अपनी खुद की एक मुद्रा होती है। इसको आप लूजली ऐसे समझ सकते हैं। बाकी एफडीआर मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है, P2I बैचेस में भी पढ़ाता हूं, वहां पे आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो एसडीआर जो है वो हमारा 18.547 बिलियन डॉलर पे है, 18.547 बिलियन डॉलर पे है। इसमें मामूली सी बढ़त हुई है, बाकी सब में देखिएगा बिलियन में बढ़त है, इसमें 8 मिलियन डॉलर की बढ़त हुई है, मामूली सी वृद्धि इसमें आपको देखने को मिली है। और आईएमएफ में जो हमारी रिजर्व पोजीशन है, यानी कि आईएमएफ में कितने प्रतिशत अधिकार हमारा है, इसमें हमारे को थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। यह आईएमएफ में रिजर्व पोजीशन कभी मैं आपको अलग से समझाऊंगा क्या होती है। यह हमारी अभी कितनी है, 4.3 बिलियन डॉलर के आसपास है, और इसमें जो है 71 मिलियन डॉलर की गिरावट हुई है। तो मामूली गिरावट है, क्योंकि बाकी चीजें बिलियन में हैं, तो मिलियन में अगर कोई नंबर है तो ऑब्वियसली वो छोटा नंबर माना जाएगा। 71 मिलियन डॉलर जो है उसकी गिरावट यहां पर आई है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इनको जोड़ें, 616, 65, 18 और 4.3, तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 704 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हमारा फॉरेक्स रिजर्व हो चुका है। जो हमारी एक वृद्धि है, यह वृद्धि यहां पर रुकने वाली नहीं है। बैंक ऑफ अमेरिका की एक स्टडी आई है, वो स्टडी क्या कहती है कि मार्च 2026 तक, बैंक ऑफ अमेरिका की एक स्टडी है, वो कहती है मार्च 2026 तक हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो 745 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। यानी कि अभी जितने पर हम पहुंचे हैं रिकॉर्ड हाइट पर, इससे भी करीब 40-41 बिलियन डॉलर हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ जाएगा, ऐसा बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है। ठीक है, अब देखिए फॉरेक्स रिजर्व काम क्या आता है। देखिए फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, ये कई चीजों में एक तरह की इंश्योरेंस जैसा होता है, एक तरह के बीमा जैसा होता है कि आप मान लीजिए आपके देश में किसी प्रकार की आर्थिक समस्या आए, या फिर आपकी मुद्रा में लोगों का विश्वास कम होने लगे, आपकी मुद्रा में गिरावट होने लगे, या किसी कारण से आप जो विदेशी व्यापार या विदेशी ऋण जो आपने लिया है उसको आप चुकता करने में असमर्थ हो, तो आरबीआई क्या करता है, इसका प्रयोग करता है। आरबीआई इसका प्रयोग कब करता है, कुछ आपातकालीन स्थितियों में करता है। भाई आपातकालीन स्थिति में मान लीजिए स्थिति आपकी खराब हो गई अचानक से, तो आरबीआई इसका प्रयोग जो है वो करने की कोशिश करता है। तो अगर आपके पास एक बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है, एक बहुत बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है, तो आप जो है जिसको हम कहते हैं ना अर्थव्यवस्था में एक्सटर्नल शॉक, अगर आपको बाहरी झटके लगते हैं, जैसे मान लीजिए अभी तेल का संकट हो सकता है, युद्ध शुरू हो गया, तेल का संकट हो सकता है, तो आपके आयात का बिल बहुत बढ़ गया, तो आपका जो आयात का बिल बहुत बढ़ेगा उसकी भरपाई जो है आप अपने फॉरेक्स रिजर्व से कर सकते हैं। तो ये जो एक्सटर्नल शॉक्स होते हैं, जो बाह्य झटके जो किसी अर्थव्यवस्था को लग सकते हैं, उनसे बचाने के काम आमतौर पे ये आता है। हालांकि एक मत ये भी है, अर्थशास्त्रियों का एक मत ये भी है कि बहुत ज्यादा बड़ा फॉरेक्स रिजर्व रखने का भी कुछ बहुत ज्यादा औचित्य नहीं है। तो कई सारे अर्थशास्त्री इस बात पर भी डिबेट करते हैं कि भारत को जरूरत से ज्यादा बड़ा फॉरेक्स रिजर्व नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह एक दुनिया को ऐसा संदेश भी देता है कि भारत को अपनी आर्थिक संरचनाओं पर शायद पूरा भरोसा नहीं है, इसलिए भारत इस फंड को बनाकर रखे हुए है। ठीक है, एक यह संदेश भी इससे प्राप्त होता है। लेकिन खैर मतलब अभी ये एक इसमें अलग अलग मत हैं, लेकिन तब भी अधिकांश अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि अभी भारत का जितना फॉरेक्स रिजर्व है, वर्तमान अंतरराष्ट्रीय दशाओं को देखते हुए यह फॉरेक्स रिजर्व जो है यह सही माना जा सकता है, यह इसका सही स्तर, सही लेवल माना जा सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, और इसमें और कुछ नया विकास होगा, नई चीज होगी तो मैं आपको बताऊंगा। जाते जाते आपको एक बार फिर बताए देता हूं कि भाई हमारा जो P2I बैच है 2025, 26, 27 तीनों के लिए हमारे बैच आ चुके हैं। तीनों में से किसी से भी आप AJ लाइव कोड लगाकर जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा 2025 का बैच फास्ट ट्रैक है, 26 और 27 के बैच लॉन्ग टर्म बैचेस है। AJ लाइव कोड लगाकर ही आपको इनका सबसे बेहतर डिस्काउंट मिलेगा, सबसे बेहतर दाम मिलेगा। तो आज ही AJ लाइव कोड लगा
लगा के इनसे जुड़िए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।